फर्ज और कानून, सच्चा इंसाफ, डाकू खड़क सिंह लाच को थी लिकर के मुकदमा लिखो। बिल्कुल फिक्र मत करो। थाना वजीरगंज जिला बदायूं, मैं इंस्पेक्टर कुंदन शिक्षानी। क्या हो रहा था थाने में? बहुत उछल कूद मची हुई थी। ये जिम्मेदारी है पुलिस की। नहीं सर, क्या हो रहा था? आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे। हमारे इंतजार में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? वो सर कार्यक्रम नहीं हो रहा था, और क्या हो रहा था? वो थाने की सफाई हो रही थी। सफाई? जी सर। ये कैसी सफाई है? पहली बार देख रहा हूँ। जी सर। अगर थोड़ा पीछे ना दब जाते तो जरा डंडा हमारे सर को फाड़ देता। ये थाना में बनी हुई ये फर्श है नीचे, तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है ये। नहीं नहीं सर, इसको तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ेंगे। क्यों? ये सरकारी है और इसकी सुरक्षा करना हमारा तुम्हारा सभी का कर्तव्य है। जी सर। बोलो। थाने की सफाई हो रही हाँ, है। कौन सफाई कर रहा है? वो चौकीदार कहाँ है? कहाँ है चौकीदार? बाहर है। बाहर है? तो बुलाओ उसको। रात साले को सफाई कर रहा था, बुलाओ। चुप चुप, चौकीदार है। नो सर। कौने अधिकारी को बुलाए हो? अरे नहीं सर, अधिकारी नहीं, यही तो है अपने थाने का चौकीदार। तो क्या बदतमीज है क्या ये? जी सर। अरे सर, बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है चौकीदार। तो क्या मार खाना चाहता है क्या? यस सर। इशारा। बदतमीज नालायक यस सर। गधा कमार कहीं का। जी सर। तुम्हें कह रहा किसने क्या कहा है? ये कहने राम भरोसे रावत। रावत, साइलेंट रहिए आप, साइलेंट। ये कहना कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, 3 शब्द कहना है। रावत? यस सर, जी सर, नो सर। हाँ। तीनों तो कहे। क्या हो रावत? इसकी क्वालिफिकेशन जानते हो क्या? अंगूठा टेक है ये, शुद्ध हिंदी तो बोल नहीं पाता है। हाँ? अंग्रेजी में बता दिया, इसको समझाया नहीं था क्या? नो सर। हाँ? और हमने ये भी तो कहा था पहले अधिकारी की बात को समझ लेना। बिना समझे कहे। चल शराब, बदतमीज कहेगा। बात समझ के जवाब दे। क्या हो रहा था थाने में? आप पूछ रहे थाने में क्या हो रहा था? कोना साहब ऐसा बकचोदी हो रहा है। बातचीत हो रही थी, बातचीत। बात छोड़ो, हट। नहीं, यही तरीका है एक अधिकारी से बात करने का? यस सर। बात तेरी। बातचीत हो रही थी तो बातचीत में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाथापाई होने लगे। और यहाँ तो बिल्कुल वैरायटी शो चल रहा था। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खानदानी नचनिया। हट तेरी। इधर आ। बहुत डिस्को डांस हो रहा था। है? साहब नहीं, क्या साफ साफ लगा रखा? हरकावत है। कौन? ये गणिफट। तुम ऐसा करो, तुम नाम नहीं ले पाओगे, तुम सीधे पंडित जी कहो बस। पंडित जी। चलो। राम भरोसे रावत। कौन रो रहा है? रावत? नहीं, तुम हरकत नहीं से बाज नहीं होगी तो मैं क्या साला? बोल। हाथ न जोड़। अरे हुड़कनाथ। हुड़ुक? जी सर। ये हुड़ुक क्या होता बे? मनोरंजन में आता है। और मनोरंजन होता कहाँ है? ये तवाब के कोठे पर। और ये क्या है? ये साहब थाना है। तो थाने को तौर पर कोठा बना दिया है। जी सर। साला गधा गंवार कहीं का। थाने के अंदर मनोरंजन का कार्य किया जा रहा है। सम्मानित चाहिए तुम लोगों को। सिंघानिया परिवार है हमारा। आज तक जो भी थाने में होता रहा है हमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। लेकिन आज से सिंघाड़े पड़े सा। सिंघाड़े पड़े तलिया। सिंघाड़े हाँ। बिरादर
निकल बाहर साले। वो कहते हैं सर कहते हैं सिंघानिया। आज तक जो भी थाने में होता रहा लेना देना नहीं है। जी सर। हर पुलिस कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, जी। क्योंकि गुनाह को मिटाने के लिए ये पुलिस है। नहीं, ये पुलिस है माथा फोड़ने वाली। इसके हाथ से बाना क्यों नहीं लेते हो तिवारी जी? हैं? लाठी सर, ये परिवार है ऐसा है। नहीं सर आप बात करिए। ये साला ले ऊपर नहीं बात। ये थाना ही नहीं है, थाना नहीं है, ये इंसाफ का मंदिर है। मंदिर है। और इंसाफ के मंदिर में इंसाफ करने वाला भगवान होता है। इस वो कहावत सही है कि सुध सुधारे वाली है, मानोगे ऐसे नहीं। जो हम प्रयोग नहीं करना चाहते उस बात पे मजबूर कर रहे हो। कहिए सर आप उसकी बात। त्रिपाठी तुम इसे संभालो। और कोई भी सतावर थाने के अंदर अगर आएगा, इस वर्दी को क्या समझ रखा है तुमने? ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है सर। और इस पब्लिक की सुरक्षा का प्रतीक है ये वर्दी। इस वर्दी को पहनने वाले से सताया हुआ इंसान न्याय की उम्मीद रखता है। क्यों नहीं? और इंसाफ मांगने के लिए थाने में आएगा जी। तो उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? कब करोगे? हम लोग कब? मनोरंजन के बाद। और तब तक वो कहाँ जाएगा? नहीं सर। अरे जब से थाने में हम लोगों ने अपनी अपनी पोस्टिंग ली है तब से यहाँ कोई फरियाद लेकर आता नहीं। सुबह अपने क्वार्टर से थाने को चले जाते हैं, शाम को थाने से अपने क्वार्टर चले जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं चौकीदार से पूछ लो, यहाँ कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं आता है। बता बे, सच सच बताओ नहीं, नौकरी का मामला। बता दो। हम लोग यहाँ ना सब कोई निभोरे होते हैं। मार मार के मुंह के ऊपर मार। हम रिपोर्ट बता रहे हो, पूरी भूमि जहाँ कानून अपनी शक्ति से काम करता वहाँ शांति शांति होती है। सब शांति। हम कभी गुनाहगार को माफ नहीं करते, क्यों ना हमारा सगा भाई हो। क्यों नहीं सर? आज से कोई भी पुलिस कर्मचारी का रुश्वत देने की बात तो दूर की है, अगर किसी ने सोचा भी तो ये कुंदन सिंघानिया उसे गद्दार करार देकर के वो सजा देता है जो कानून भी नहीं देती है। इसलिए अपने इंसाफ को समझो और अपनी जिम्मेदारी से काम करो। जी सर। आज थाना वजीरगंज क्षेत्र में दिन दहाड़े कत्ल दंगा फसाद लूटमार करने वाला डाकू खड़क सिंह। नहीं सर, उसका नाम बदलीजिए। क्यों? बहुत बड़ा डाकू है खड़क सिंह। नहीं, उससे डरते हो क्या? नहीं सर, दरअसल बात यह है वो छूट में ही तो गोली मार देता और है। तुम्हें आदेश लेना पड़ता है। ऑर्डर परमिशन। जी सर। ये कानून वो चीज है कि गुनाहगार को कब्र के अंदर से भी खींच लेती है। शायद ये अपने को बागी कहलाने वाला डाकू खड़क सिंह, उसको कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है। तो सच कहा। क्योंकि उसको मिटाने के लिए हमारे जैसे भी सिपाही अभी इस धरती के ऊपर जिंदा है। क्यों नहीं? और गुनहगार को कभी माफ नहीं किया जाता है। जी सर। इसलिए मुझे खबर मालूम हुई है, क्या? अमीरों की तिजोरी को खाली कर नींदों की गरीबों की नींद को हराम करने वाला, कानून के नाक में दम करने वाला डाकू खड़क सिंह आज बड़ी मजार के ऊपर आ रहा है। जी सर। हाँ। अच्छा। और तुम लोग जानते हो क्या? वहाँ हथियार ले जाना मना है। नहीं, वहाँ मजार के ऊपर नहीं जा सकते। और मैं बिना हथियार के अंदर प्रवेश करूंगा। जी सर। अगर खड़क सिंह को करने में कामयाब रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं सर? और वो भागने की कोशिश करे तत्काल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन उसी वक्त होना चाहिए। इसलिए मेरे सिपाही जी सर, आज सभी सिपाही जल्दी और हो जाओ तैयार। तो सभी सिपाही जल्दी जी सर और हो जाओ तैयार हो जाएंगे। और चलकर और चारों तरफ से मजार की ऐसा ही जैसा आप कहते हैं। मजार के पीछे जाकर और तुम पहरा लगा दो। पहरा ही लगवा दो। इतना सख्त पहरा लगा कि आने जाने वाले की तुम्हारी हर वक्त नजर डटी रहे। ऐसा ही होगा। और कुछ सिपाही और पहरा वहाँ लगवा देंगे। आज कुछ सिपाही
और पुल पर जाकर रास्ता बंद करा दो। कुछ सिपाही और पुल पर जाकर और तुम रास्ता बंद करा दो। चल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं जाऊं बाजार के अंदर। बाजार के अंदर? हाँ, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। जी सर। मैं जाऊं बाजार के अंदर और तुम चादर फूल बना लो और बचे नहीं और खड़क सिंह और दुनिया से उसे मिटा दो। ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, बचे नहीं और खड़क सिंह और दुनिया से मिटा दो। तो चलो सभी सिपाही और करो ना पल की देर। ठीक है सर, नहीं देर करेंगे। आज खड़क सिंह पकड़ में आएगा। क्यों नहीं? और वरना देखो खड़क सिंह फिर हाथ नहीं ये सही कहा। आज का दिन हाँ। पुलिस के लिए बहुत ही शुभ है, क्यों नहीं सर? क्योंकि आज जो पकड़ा गया हाँ। इसके बाद हाथ आना मुश्किल है, जी सर। क्योंकि रात का मामला चल करके चारों तरफ से घेर लो हाँ। और आज हराम ज्यादा बचने न पाए। आज नहीं बच पाएगा। रावत और त्रिपाठी जी सर। कौन? ठहरो ठहरो। कोई साहब आ रहा है, गेट पे कोई आवाज आ रहा है। देखो कौन? फलक के हम जताए यहाँ पर याद लाए, बड़ा है वक्त मुश्किल का, बड़ा है वक्त मुश्किल का, तुम्हारे बात आए। साइड में, साइड में, साइड में। बादी को लेकर के थाने के अंदर साहब और नाम क्या है? मेरा नाम बताऊंगा साहब। और नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है बता। बताऊंगा साहब। नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ है बता। और लाश लेकर तू आया यहाँ नौजवान। क्या नाम है, कहाँ रहते हो और किसकी लाश को लेके थाने में आए हो? साहब हाँ बताऊंगा। बोलो। मेरा नाम आकाश है और मैं इसी बेलापुर गांव का रहने वाला हूँ। ठहरो 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 ठहरो, बयान नोट करो। नहीं नहीं, बयान नोट ना करो, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे दरिंदे हैं ये खाकी वर्दी में छुपे जो सच्चाई को वो सौदा करते हैं। डायरी पे लिखा हुआ बयान वो काट भी सकते हैं। मैं रिकॉर्ड करो, मोबाइल में रिकॉर्ड करो उसके बयान। और लाच को थी लिकर के मुकदमा लिखो। बिल्कुल फिक्र मत करो। और लाच को थी लिकर के और मुकदमा लिखो। रावत गाँव वाले तबाही दे दे। गाँव वाले तबाही।
समझा दिया भैया। साहब मेरा नाम आकाश है और मैं बेलनपुर गांव का रहने वाला हूँ। ये हमारे बापू हैं, इनका नाम प्रभु है। साहब 15 बीघे जमीन के खातिर आज ठाकुर विजय सिंह हमारे ही घर पे आके और हमारे बापू को गोली मार कर टूटिया। ओह माय गॉड, क्या बताया? किसने, किसका नाम लिया तूने? विजय सिंह। ठाकुर विजय सिंह ने? जी साहब। साहब आज कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है साहब, आप हमारे साथ में इंसाफ करिए साहब। एक कभी हमारी जवान बहन है जिसकी मुझे शादी करना साहब, हमारे साथ में इंसाफ करिए साहब। तेरी बहन के साथ में क्या हुआ? नहीं साहब, एक मेरी बहन है छोटी, अच्छा, जो कि नहीं घर कहा। पे अकेली है साहब। तो बहन भाई दो हो, तुम हो, तुम्हारी बहन है और मेरे और बापू। ये पिताजी का खून गुजार किया है। जी साहब, प्रभु नाम है साहब। प्रभु, जी प्रभु दयाल। फिर अपन लिखो, कोई वजह होती है किसी मौत की, कोई वजह, कोई कारण होता है और वजह साफ है। क्या बताया तूने? 15 बीघे जमीन साहब, नोट करो, हमारे बापू के रिकॉर्ड पास 15 बीघे जमीन जो कि मंदिर के पीछे थी, हाँ। उसी जमीन के लिए ठाकुर विजय सिंह हमारे घर पे आया। हमारे बापू से जमीन के विषय में बात की कि प्रभु दयाल आप अपनी जमीन को बेच लो। मेरे बापू ने जब जमीन बेचने से इनकार किया तो हमारे बापू को पहले बहुत मारा और उसके बाद गोली मार कर दुनिया से जुदा कर दिया। बस अब रोना नहीं। अब रोने के दिन तो उस हरामजादे के आए हैं जिन्होंने तेरे बाप को मारा है। दस्तखत करवाओ उसके, रिकॉर्ड हो गया। बंद करो। तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे बाप का कातिल 24 घंटे के अंदर वो वहीं पे अपनी जिम्मेदारी दिखाएगा। ये वादा है तुमसे। साहब बहुत बड़ी फरियाद लेके आपके पास आया हूँ साहब। मैं इंसाफ करूंगा। साहब तो लुट गया मेरे सपनों का संसार है, पार्टी को सील करके बाप को मेरे दिया सील जान होता है। के मार है। बेसहारा हूँ दीजे और सहारा मुझे, बेसहारा हूँ दीजे और सहारा मुझे, ना बचा है मेरा कोई परिवार है। तुम फिक्र मत करो। अगर आपने हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया तो मैं कहाँ को जाऊंगा साहब। इंसाफ मिलेगा तुमको और रो करके कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। मगर आंखों से आंसू पोंछ डालो। मगर कब मिलेगा साहब? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर? हाँ अगर ऐसी बात है साहब हाँ। तो मैं आपको 3 दिन का समय दे रहा हूँ। हमारे बाप का जो कातिल है उसे आप अपनी हिरासत में ले लीजिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया साहब तो फिर मैं कहीं और जाके ऊपर से केस अपना लिख। अरे नहीं नहीं, ये क्या तुमने सोच लिया है? ये कैसे तुमने डिसाइड कर लिया कि गुनहगार बच जाएगा? अगर 2 दिन के अंदर तुम्हारे बाप के कातिल को हमने कानून से सजा नहीं दिलवाया तो मुझे भी इंस्पेक्टर कुंदन सिंघानिया मत कहना। मैं वादा करता हूं आप जाइए, उस तुम्हारे बाप की मौत का बदला वो सजा होगी जो उसने सोचा भी नहीं होगा। तो फिर साहब मैं 3 दिन के बाद ही आऊंगा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऊपर कहाँ जाओगे? चलो घर जी जाओ, साहब। जाओ। अपने को ठाकुर कहलाता है, उस दिन ठाकुरों को नाम को बदनाम करता है। ठाकुर वो है जिनकी पूजा होती है। ये ठाकुर के नाम पे शैतान है। हंटर और हथकड़ी लेके चला
मेरा इशारा क्या क़यामत तक इशारा है, मेरा इशारा का क़यामत तक इशारा है। मैं शेर हूं हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान। इसी तरीके से अगर हमारा कहा मानोगे तो आजाद रहोगे, और हमारी बात को इनकार किया तो समझ लो मौत की न्याय। जय शंकर, ये राइफल रोक हमारा। वह साला प्रभुआ हमारे दोस्त की बात को इनकार कर दिया था, जमीन देने से इनकार कर दिया। हमने उसको मार मार कर बेहाल किया, आखिर में गोली मार कर उसकी जमीन अपने दोस्त के नाम करा लिया। करवा दिया। और जिसकी जमीन पर हमारे दोस्त की नजर टिक जाएगी उसकी जमीन में हासिल कर लूंगा, और देने से इनकार किया तो उसका हाल बिल्कुल प्रभुआ के जैसा कर दूंगा। जाए राइफल खूंटी में टांग ले जाकर और शराब की बोतल लेकर के आ, चलेगी। मैं शराब पीऊंगा। जा पकड़ हथकड़ी हाथ में और चल तू मेरे साथ। तो पकड़ हथकड़ी हाथ में और चल तू मेरे साथ। और बहुत बढ़ गया और गाँव में तेरा अत्याचार। चल रहा और बातें बड़ी अगली बात उठा। चल रहा और बातें बड़ी उमंग, मुझको तो ये लग रहा छाया तुझे है कमल। औकात से बात कर इंस्पेक्टर, देख तेरे सामने ठाकुर विजय सिंह खड़ा है। विजय सिंह कैसे आया है रे यहाँ? विजय से कैसे आया रे? अगर औकात का नाम अरे लिया चुप साले, बोलेगा। इसी जगह कहानी को औकात में खत्म कर दूंगा। रे, वरना 50 जूते मारकर भगाऊंगा हवेली से। क्या किया मैंने रे? वो किया है तूने कि तेरे 1500 का हम जूते मारे तब भी कम है। तेरी औकात क्या, तू मेरे जूता मारेगा? हाँ, तेरी वर्दी को फाड़ कर और कुत्ते के सामने डाल वर्दी दूंगा। का नाम लिया तो जिंदा ही चला दूंगा। साले तू मेरे क्या जूते मारेगा? हाथ दो कौड़ी का इंसान, ऐसी वर्दियां हमारी हवेली में खूंटी पर टंगी है, खूंटी पर। हाँ, टकी होगी। तेरे जैसे अफसर हवेली में आकर हमें सलाम बजाते हैं, सलाम। ये तेरी भूल है। अगर हमारे जैसे अधिकारी अगर थाने तेरी हवेली में पहली बार आए होते तो आज के दिन लिए तू यहाँ दहाड़ता नहीं होता। तो तेरे जैसे अफसर हवेली के अंदर आ जाते तो जिंदा नहीं आसमान में होते, आसमान में। कहना आसान है, करना मुश्किल का काम है। आप देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तू मेरा हाल क्या करेगा रे? ऐसा गुनाह किया है तूने। क्या हमने किया है? दिखा इसको भाई। क्या दिखाएगा मुझको? क्या देखूं रे? क्या देखूं? मैं कुछ नहीं देखता। तू यहाँ आया कैसे, बता पहले। कैसे आया? कैसे आया है? कैसे आया यहाँ? पुलिस कैसे आती है? हम क्या जाने पुलिस कैसे हमारे जूतों में तेल लगाने आती है। तो फिर याद रखना ये बात। क्या याद रखूंगा? इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ तो जा यहाँ से। लेकिन अगली बार तू अपनी फुल तैयारी में रहना। काहे की तैयारी रखूंगा रे? एक चीज की हमारे पास कमी है। किस बात की कमी है? वो कमी हम जानते हैं। वो चीज लेकर मैं तेरे तो पास हर कमी पूरी करके आना, हर कमी पूरी करके आना, वरना इस हवेली से तू नहीं तेरी लाश जाएगी। समझ गया? ये तो वक्त ही बताएगा। ठाकुर विजय सिंह हमारा नाम है। समझ गया। एक से नाम FIR है, पहले इसके नाम वारंट बनवाओ। चल जा। साले तुम्हारा कहीं दिखाई पड़ गए हवेली के अंदर तो इतने जूते मारूंगा जो साले तेरी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। साला 2 टके का अफसर आ गया हवेली के अंदर, इसके जैसे न जाने कितने अफसर इस हवेली के अंदर आए और ठाकुर विजय सिंह को सलाम बजाकर चले गए। ये 2 कौड़ी का अफसर हमारे हाथों में हथकड़ी डालने आया था। ये पुलिस वाले कौन पुलिस वाली ने?
ऐसे ऐसे पुलिस वाले हमेशा आते रहते हैं। हम भाई घबराएंगे। अरे साले डर किस बात का है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अरे हम जल्दबाजी बोतल फेंक दी है। फेंक दिया, चल जा तू शराब लेकर के आ, मैं शराब पीऊंगा। रूप नलवा, तू भी पिएगा? ना हम ना पी। क्यों नहीं पिएगा? ना हम ना पी। इसको पीने से इनकार मत करो बेटा। भाई तौबा करते हम नहीं पिएंगे। इसको पीने से इनकार करोगे तो जिंदगी तुम्हारी जहन्नुम बन जाएगी। ना हम नहीं पी। नौकर, और मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर।